हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको पता ही है, होने वाला है प्रेगनेंसी जर्नी का जो पार्ट 2 है। हम जो कल कवर अप नहीं कर पाए थे वो हम आज करेंगे। तो ज़्यादा बातों को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप लोगों ने कल वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, उस प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद। तो हम हो गए थे एडमिट और 11 सितंबर को मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। मतलब क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एडवाइस करा था कि आपको एडमिट हो जाना चाहिए था। मेरा टाइम नहीं हुआ था, मतलब डिलीवरी टाइम मेरा नहीं हुआ था, पर मैं अपनी ड्यू डेट से पहले ही एडमिट हो गई थी। तो मेरे पापा मम्मी आए थे 10 को, बहुत इमरजेंसी में वो लोग आए। नेक्स्ट डे मेरे पापा ने मुझे हॉस्पिटल छोड़ा। हॉस्पिटल बैग वगैरह मैंने सब 8 मंथ के लास्ट में ही मैंने रेडी कर दिया था, क्योंकि जब मुझे वो होता यूटीआई हुआ था उस टाइम भी उन लोगों ने मेरे से बच्चे के कपड़े वपड़े ये सब मंगवा लिए थे। ठीक है, तो उस टाइम से ही मैंने थोड़ा बहुत सामान लेके रखा था। फिर जैसे ही मैं उसके बाद घर गई तो मैंने सारा कुछ ऑनलाइन ही मंगवा लिया था, अमेजोन से ही मैंने उस टाइम सारी चीज़ें खरीदी थी, क्योंकि मैं मार्केट किसी के साथ जा तो सकती नहीं थी, तो इसलिए मैंने सारा कुछ ऑनलाइन ले लिया था। तो अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि मेरे हॉस्पिटल बैग में मैंने क्या क्या चीज़ें रखी थी, तो आप कमेंट करके बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगी और आप लोगों को आइडिया भी आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें फालतू हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत सारी चीज़ें बोलता है, ये लाओ वो लाओ, बट इतना सारा कुछ भी नहीं लेके जाना है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ वही लेके जाना है। तो मैंने सारी सामान अपना पैक कर दिया था और मैं 11 को चली गई। पापा को मैंने सी ऑफ कर लिया, पापा घर चले गए थे। 11 को तो कुछ भी नहीं हुआ, लाइक कोई प्रोसीजर नहीं हुआ आगे का डिलीवरी के लिए। प्रकाश का भी उस दिन कोई कॉल वगैरह नहीं, उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूँ और डिलीवरी कभी भी हो सकती है, ऐसा कुछ उन्हें कोई आइडिया नहीं था। तो 11 की जो डेट थी वो बढ़िया कट गई, रात बढ़िया कट गई, खा पी के मस्त सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डॉक्टर्स आते हैं तो उन्होंने कहा था कि मेरे को आप आज रेडी रहना, आज रात को आपको लेबर रूम लेके जाएंगे और आज आपकी मतलब डिलीवरी हो सकती है, ऐसा कुछ था, आप रेडी रहना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर शाम तक प्रकाश का कॉल भी आ गया था, तो मैंने उनको भी बता दिया था कि आप आ जाओ अब घर, और बेबी होने वाला है या फिर कभी भी हो सकता है, तो प्लीज़ अब तो आ जाओ। एक होता है कि जो तुम्हारा फर्स्ट बेबी होने वाला होता है ना, तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता कि तुम्हारे साथ होगा क्या आज, है ना। मतलब अगर लिटरली जैसे अभी मुझे पता है ना कि मेरे साथ वहाँ क्या क्या होगा, तो भाई मेरी रूह कांप जाती है आज भी वो सब इमेजिन करके। तो कुछ पता ही नहीं है अपन के साथ क्या होना है, सब मस्त करके चिल करके मैं चली गई। और 8:30 बजे करीबन वो मेरे को लेबर रूम लेके गए और दर्द वगैरह कुछ नहीं था मुझे। फिर मैं माइंड में यही सोच रही थी, मैंने सुना तो था कि आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं दर्द, पर मेरे को पता ही नहीं था कि वो दर्द कैसा होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि जब मेरे को डिलीवरी का पेन होगा तो वो कैसा होगा। मैं पूछती रहती थी मम्मी से कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे को बच्चा होने वाला है, या फिर मेरा पेट में दर्द होगा, कैसा दर्द होगा, कुछ समझ नहीं आता है। मैं उनको पूछ रही हूँ, मैंने कहा मेरे को तो दर्द हो ही नहीं रहा है, तो मेरा बच्चा कैसे होगा। मैं उनसे सब यही सारी बातें कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम सिर्फ मैं ही एक ही पेशेंट थी। रात होते होते तो दो और आ गए थे, सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं एक बारी में। तो मैं उनसे यही बातें कर रही थी। वो कह रही तुम सारा कुछ मेरे पे छोड़ दो, तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। तो दर्द तो ये सीन है कि जैसे ही वो आर्टिफिशियली इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं ना, उसके बाद जो इंस्टेंटली दर्द शुरू हो जाता है ना, इतना भयंकर वाला दर्द, मतलब तुम्हारे पेट में ना ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं। तुम पीछे से भी दर्द होता है, पेट से भी दर्द होता है, कमर से आगे आ रहा है या पेट से पीछे जा रहा है, समझ नहीं आता। अभी तो मैं हंस रही हूँ, पर बहुत अजीब अजीब सा दर्द शुरू हुआ। तो स्टार्टिंग में मेरे को लगा 8:30-9 बजे मुझे इंजेक्ट कर दिया था उन्होंने आर्टिफिशियल पेन। 2 बजे, हाँ 2 बजे तक मुझे ठीक ठाक पेन हुआ, मतलब बहुत पेन हुआ, पर साला बच्चा होने का कोई नाम ही नहीं। 4 घंटे हो गए, दर्द बहुत भयंकर हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा। 2 बजे के बाद मेरा दर्द ना कम कम होने लग गया और मैं बैक टू नॉर्मल हो गई। मतलब दर्द था, पर इतना था कि इतना तो सह सकता है इंसान। 4 घंटे तो बहुत तेज हुआ, मतलब होता जैसे होता ही है, बट ये कि उसके बाद स्लो हो गए, तो मैं नॉर्मल थोड़ा कम कम। फिर मैं उनसे बात भी करने लग गई, पूछने लग गई कि क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो मेरे को बोलने लगी मुझे पता है तेरे को दर्द नहीं हो रहा, दर्द बैठ गया है। और फिर हुआ ही नहीं दर्द। मॉर्निंग तक मेरा दर्द बिल्कुल गायब गायब। लाइक किसी किसी टाइम क्रैम्प आ रहे थे, लाइक हर 1 मिनट में क्रैम्प आ रहा, फिर रुक जा रहा। फिर मैं थोड़ा चल रही हूँ वहाँ आगे तक, फिर अचानक से क्रैम्प आ जा रहा, तो मुझे बैठना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा था। तो मॉर्निंग में मेरे को दोबारा से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था कि आज बेबी नहीं होगा। फिर लगा लो आप 13 की तारीख की पूरा दिन मैं उसी पेन में रही, और शाम होते होते बिल्कुल पेन गायब हो गया था, मतलब 0 पेन हो गया था। कुछ दवाई का सारा असर खत्म हो गया था। दिन तक थोड़ा बहुत था, पर रात होते होते खत्म हो गया था। तो 13 को भी डिलीवरी नहीं हुई, 12 को भी डिलीवरी नहीं हुई, 14 तारीख हो गई। तो 14 तारीख को उन्होंने बोला कि आज कोई डिलीवरी नहीं होगी, कोई पेन वगैरह इंजेक्ट नहीं करेंगे, आज आप रेस्ट करो। तो फिर उस दिन भी मैं वहीं रह गई। 14 को प्रकाश ने बोला कि मैं आ रहा हूँ। 15 को
तो मेरे को आज मतलब मेरा फाइनल डे था कि अब आज तो बच्चा होना ही होना है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी वहाँ 3 दिन हो गए थे। तो दिन में 15 के मैंने कुछ नहीं खाना खाया। मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता था कि दर्द इतना भयंकर हो रहा था और मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं नहीं बचूंगी रे, मैं नहीं बचूंगी। मेरा यही चल रहा था दिमाग में। और मैंने ना दिन में खाना ही नहीं खाया और फिर मुझे शाम शाम तक भूख लगने लगी और मैं सीधा कैंटीन में गई, मस्त करके मोमो ठूसे, चाउमीन ठूसी। सच बोल रही हूँ मैं, इतना मोमो चाउमीन खा लिया। फिर दिल को तसल्ली हो गई कि साला चल अपनी पसंद का तो कुछ खा लिया मैंने, अब देखी जाएगी। और शाम तक 15 तारीख को शाम 5 या 6 बजे तक प्रकाश भी घर पहुंच गए थे और मैं तो हॉस्पिटल में थी। मैं उनको बोल रही हूँ अभी आओ, जल्दी आओ, कार आ गए, तुम मेरे को लेके जाने वाले हैं, क्योंकि टाइमिंग थी 8:30 बजे की। ऑलरेडी बोल रखा था कि आज आपने 8:30 बजे लेबर रूम जाना है। और मैं प्रकाश को बोल रही हूँ तुम आ क्यों नहीं रहे हो, विजिटिंग आवर्स भी खत्म हो रहे हैं और बार बार उसके बाद मिलने भी नहीं देते। प्रकाश ने सारा सामान वामान छोड़ा, बस चेंज किया, मुंह हाथ धोया। उसने बोला मैं आ रहा हूँ। साला हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, स्कूटी बहुत टाइम से बंद पड़ी थी, चली नहीं। अरे कैसे वो गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। फिर किसी फ्रेंड को उन्होंने कॉल किया, पता नहीं क्या क्या किया। ये सारा प्रोसीजर करते करते 8:30 बज गई। ठीक है, प्रकाश अभी तक नहीं पहुंचा। प्रकाश 5:30-6 बजे के घर पहुंच रखे हैं, 8:30 हो गई, वो अभी तक एमएच नहीं आए। जबकि मेरे घर से एमएच 40 मिनट की दूरी पे है कि 30 मिनट की दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है। और प्रकाश का आने का कोई नाम निशान नहीं। और वो आ गई, जो अटेंडेंट होती है ना, वो आ गई कि चलो मैडम टाइम हो गया है, क्योंकि 3 लोग गए थे हम उस दिन साथ में, तो 2 तो चले गए। मैं 8:30 बजे मैं पता नहीं, अब तो मैं बहुत से डर गई यार। पहले मैं बहुत अकड़ू थी, बहुत खड़ूस बोलते हैं ना उसको। मैं अकड़ गई दरवाजे पे, मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं। मैं मतलब उस दिन आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन पूरे मैटी वार्ड को पता था कि इसका हस्बैंड आज आ रहा है और ये अपने हस्बैंड से 8 महीने से नहीं मिली है और ये मिलके ही जाएगी। तो नर्स भी आ गई कि चलो अर्चना क्यों नहीं चल रही हो। तो उन्होंने कहा अभी तक तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए, क्योंकि उनको मैंने दिन का ही बता रखा था। और सब लोग उस दिन मुझे ऐसे चिढ़ा रहे थे, हाँ आज तो बेबी भी आ रहा है और बेबी के पापा भी आ रहे हैं। बेबी इसीलिए आज कल नहीं आया क्योंकि बेबी को अपने पापा का इंतजार था। बेबी चाहता था कि पहले पापा आ जाए फिर मैं आऊँगा। ऐसे करके वहाँ पे सब लोग बात करते थे। तो मैम कह रही अभी तक हस्बैंड नहीं आया। मैंने कहा नो मैम। मैं रोने लग गई। मैंने कहा मैं नहीं आ रही अंदर। मैंने कहा मैम मैं आऊंगी नहीं तब तक। मैंने कहा वो घर पहुंच गए, मुझे बस थोड़ी देर और रुको आप लोग। मैंने कहा जैसे वो आएंगे मैं बस उनसे मिल लूँ, उसके बाद मुझे आप लेके जाओ। तो वो बहुत स्वीट थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे 1 घंटा दे दिया था कि 1 घंटे बाद हम आपको लेने आएंगे। 1 घंटा मैंने प्रकाश को बोला तुम आ रहे नहीं आ रहे। फिर जैसे तैसे करके प्रकाश आए और साला फिर उनको अंदर ही नहीं आने दिया, क्योंकि विजिटिंग आवर्स बंद हो गए थे। पता नहीं क्या हो गया था। मतलब प्रकाश ऐसे था कि मैं ये जैसे इस दरवाजे पे खड़ी हूँ और मेरे से 200 मीटर की या 150, हाँ 100-150 मीटर की दूरी पे प्रकाश खड़े हैं और वहाँ पे गार्ड्स लगे हुए, तो वो उसको अंदर नहीं आने दे रहे। भाई मैं इतनी पागल इंसान हूँ ना, मैं यहाँ से चिल्लाई, मैंने कहा आने दो उसको। तो अब ऐसी मेरा टोन था, इतने जोर से चिल्लाई मैं इतने जोर से नहीं चिल्ला सकती। और रो रही हूँ, मैंने कहा आने दो उसको, मेरे हस्बैंड है वो, मैं जा रही हूँ। फिर उनको भी थोड़ा, तो फिर इधर से मैम लोगों ने भी बोला हाँ आने दो। फिर जैसे ही उन्होंने उनको अंदर आने दिया, तो लाइक 8 महीने बाद मैं अपने पति को मतलब सामने से देखूंगी, हाथ लगाऊंगी, मिलूंगी। तो वो एक्साइटमेंट और वो अलग से ये भी दुख था कि ये सिर्फ 10 मिनट का, इसके बाद मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, वो भी मेरे माइंड में चल रहा था। तो जैसे ही प्रकाश आए मैंने उनको हक कर लिया। मैं थोड़ी देर इतना रोई, बहुत रोई मैं, मतलब जितना मुझे रोना था ना मैं उतना रो गई उस 10 मिनट में। तो फिर जैसे फिर प्रकाश तो कह रहे तुम तो प्रेग्नेंट लगी नहीं रही हो। मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं लगती थी, उससे ज़्यादा मोटी तो मैं अभी हो गई हूँ गाइस। इतनी मोटी भी नहीं थी मैं अपने 9 मंथ में। मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं कहीं डाल दूंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। फेस से तो मैं बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई थी, मेरा पूरा फेस, आंखें गड्ढे वड्ढे हो गए थे आंखों के नीचे, मतलब शक्ल इतनी सी हो गई थी मेरी। तो प्रकाश कह रहे तुम तो लगी नहीं रही हो। मैंने लूज टी शर्ट भी पहना था, फिर मैंने ऐसे करके टी शर्ट, मैंने कहा देखो ना लग तो रही हूँ। कह रही हाँ। तो कह रहे तुम तो और सुंदर हो गई हो अर्चू, ऐसे बोलते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए ना। मैंने कहा हाँ बस तुम मजाक मत करो। फिर मेरे को अपना वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, वो फ्रूट्स और चॉकलेट्स वगैरह, कि लाओ इसको खाना अंदर। उनको पता ही नहीं साला अंदर क्या होता है। मैंने कहा प्रकाश मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ से मैं बच के नहीं आऊँगी। मैं ना ऐसे बोल के गई थी, लिटरली मैं ऐसे बोल के गई थी। मैंने कहा इसको घर लेके जाओ, मैंने कहा अगर मैं कल जिंदा आ गई तो लेके आना है इसको मेरे पास, ठीक है। फिर तब तक पीछे से मेरे को अटेंडेंट फिर से बोलने लगी चलो मैडम चलो टाइम हो गया। तो मैं मैक्स प्रकाश को शायद ना 15 या 20 मिनट मिली थी होंगी। वो मीटिंग हमारी मतलब मेरी यादगार मीटिंग है आज तक की सारी मीटिंग्स में से, क्योंकि उस दिन मेरे को कोई अलग ही फील आया था यार। उस दिन वो फील मुझे हमारी पहली मीटिंग में भी नहीं आया होगा जो मैं उस दिन फील किया था। तो मैंने प्रकाश को पता जाते जाते क्या बोला था, मैंने कहा अगर मैं मर गई ना
तो फिर देख लेना। ये बोल के गई थी। मैंने कहा अगर मैं मर गई ना, मैंने कहा मुश्किल बचूंगी, मैं वहाँ बहुत भयंकर हो रहा है, उसमें बहुत दर्द हो रहा है और पता नहीं मैं बचती कि नहीं बचती। मैंने कहा मेरा बस का तो है नहीं, मैं ठीक है मैं जा रही हूँ। और लाइक मेरा ना सच में मैंने गुड बाई बोला था उसको कि अगर मैं मर गई तो मैं तसल्ली से, मैंने कहा मैं तसल्ली से मर सकती हूँ, मैं प्रकाश को मिल गई, अगर मैं मर भी जाऊंगी तो अपने पति को देख के मरूंगी। और पापा मम्मी को भी देख लिया था तो मन में सेटिस्फेक्शन था। उसके बाद 9:30 बजे मैं जैसी गई अंदर, दोबारा से वही सर्वी प्राइम लगाया उन्होंने, वो आर्टिफिशियल इंजेक्शन जिससे पेन होता है वो लगाया उन्होंने। उसके बाद जो भयंकर दर्द हुआ, क्योंकि मेरा वो सेकंड टाइम था, मेरे को भयंकर दर्द हुआ। मतलब मैं रो रही थी, मम्मी दादी नाना भगवान पापा सबका याद आ रहा था, बहुत दर्द हुआ। फिर वहाँ पे एक ही सभी को दर्द हो रहा था, बगल वालों को भी और दर्द हो रहा था। पर सीन ये हुआ कि एक की डिलीवरी 2 बजे हो गई, दूसरे की डिलीवरी भी सुबह 4:30-5 बजे हो गई और अकेली मैं रह गई। और मेरा सुबह हो गया, लगा लो अब 9:30 बजे से सुबह के 5 बज गए, मेरे दर्द ही हो रहा है और दर्द का मेरा दूसरा दिन है। ठीक है, मतलब एक दर्द मैं झेल चुकी हूँ, खत्म भी हो गया था, आज मेरा नेक्स्ट डे है और 9:30 बजे से दर्द लग रखा है और 5 हो गई, कंटिन्यू दर्द हो रहा है। इस बार ऐसा नहीं कि रुका नहीं है, कंटिन्यू हो रहा था दर्द। और भाई प्राण निकलने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी वाली का बच्चा हो गया, अब मैं अकेले बच गई और फिर मेरे को डर लगने लगी। तो 5 बजे कि 6:30 बजे करीब उन्होंने दोबारा मुझे तीसरा इंजेक्शन इंजेक्ट किया। और जैसे ही वो इंजेक्ट हुआ ना, फिर तो हो नहीं था, इतना डोज हो गया था अंदर, दर्द इतना भयंकर दर्द हुआ ना गाइस। बट मेरी डिलीवरी इतनी बुरी रही है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे नेचुरली ही करवानी चाहिए थी, है ना। मतलब मुझे पहले एडमिट नहीं होना चाहिए था, तब शायद मेरे ऐसे बुरे कर्म नहीं होते। बट मेरे साथ वहाँ मतलब होना ही था, क्योंकि एक तो टाइम से पहले मैं चली गई, ऊपर से नेचुरली पेन नहीं आया, तो आर्टिफिशियल पेन का होता ही है शायद इतना था। ऊपर से हम लोग मतलब इतना कभी काम वाम नहीं किया है, इतना फिजिकल भी नहीं रहा है, बस घर पे बैठे रहते हैं, तो होता ही बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग एक्टिव रहते हैं ना फिजिकली, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। 3rd इंजेक्शन भी इंजेक्ट हो गया और उसके बाद दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जो मेरी नर्स थी, जिनके साथ मेरा थोड़ा अच्छा कनेक्शन था, जिनको मैं जानती थी, उनकी शिफ्ट चेंज हो गई, नई शिफ्ट आ गई और वो मैम गई, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत लाइक सभी अच्छे थे यार। मेरे पास तो अच्छा स्टाफ मिला था मुझे। अब स्टाफ हर जगह बार बार चेंज होता रहता है, मेरे टाइम पे अच्छा स्टाफ था बहुत। वो भी आई कि अभी उन्होंने चेक करते रहते हो कि कितना टाइम है, उनको पता रहता है कितने टाइम में बेबी होगा। उन्होंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सर्विक्स तो 2 सेंटीमीटर भी ओपन नहीं हुआ है और कम से कम 10 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन होना चाहिए, तब जाके डिलीवरी होती है। और मेरा 2 सेंटीमीटर भी ओपन नहीं था। तो कह रही अभी तो बहुत टाइम लगेगा। और मेरे को और टेंशन, अभी और टाइम, मतलब कितना टाइम और यार, मतलब मैं थक गई थी, मेरी अब बस की नहीं रह गई थी। तो मैंने ना उसके बाद उनको सीधा बोला, जैसे उसके बाद डॉक्टर आए सुबह के टाइम विजिट करने, नर्स ने जो एक्चुअल डॉक्टर थे, मैंने सीधा रोने लगी। मैंने कहा मैं इसको बंद करो, मैं सीधा ऐसे बोलने लगी। मैंने कहा दर्द बंद करो, मेरा बस का नहीं है। रो मतलब मेरा माइंड नहीं काम कर रहा था। मैं उनको बोली मैम दर्द बंद करो, मेरा बस का नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती डिलीवरी, इसको बंद करो बस, मुझे नहीं करवानी डिलीवरी। वो कह रही आप क्या बोल रही हो। मैंने कहा यार मेरा ऑपरेशन करो। मैं जिद पे अड़ गई, मैंने कहा मेरा ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो। वो भी अब फिर मैम भी कह रही कि बेटा हम आपको ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको, मतलब ऑपरेशन तभी होते हैं कोई कॉम्प्लिकेशन हो कुछ हो। मेरा सब ठीक था, बच्चा भी अच्छा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि वो डॉक्टर से उन्हें पता, उन्होंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल होगा आपका, आप बस थोड़ा पेशेंस रखो। और वो चले गए इतना बोल के। अब मेरी ना उम्मीद खत्म कि अब तो मैंने ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया, ये तो मेरा ऑपरेशन भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मेरा हो नहीं रहा है। मैंने कहा और दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, दर्द इतना हो गया था, 8 बज गई थी, दर्द उस टाइम तक ना मैं ऐसी हो गई थी, मतलब ऐसा लगता था मैं मरी हुई हूँ। मतलब फिर मेरी सांसें चल रही है और मेरी बस की कुछ नहीं रह गई थी, मतलब ऐसे ऐसे हाथ पैर छोड़ रखे थे मैंने, क्योंकि थक गई थी यार मैं। 8 बज गई, मेरे दर्द से प्राण निकल गए थे और मैंने ना सारी उम्मीदें छोड़ दी कि अब तो मैं मरूंगी, क्योंकि ना ऑपरेशन हो रहा है ना नॉर्मल हो रहा है, कुछ नहीं होगा मेरा, इतना दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जो मेरी वो होती है ना वाटर बैग होता है मेरा, वो भी लीक नहीं हो रहा था यार, वो भी लीक हो जाना चाहिए ताकि थोड़ा सा बेबी के लिए ईजी रहे निकलने के लिए, वो भी लीक नहीं हो रहा था। तो मैम ने क्या किया, वैसे वो अगर नॉर्मली होता तो शायद पेन नहीं होता, उन्होंने एकदम से मतलब अंदर हाथ डाला और ऐसे ऐसे कर दिया, जैसे बलून फोड़ते हैं ना, प्रॉपर मुझे फील हो जैसे कोई बलून को ऐसे पिचकाता है ना, एकदम वैसा हुआ। और कचाक से पूरा गरम गरम पानी बाहर आ गया भाई, जैसे मतलब वो गरम गरम पानी ऐसे बाहर आया ना, ओ भाई उसके बाद जो दर्द हुआ ना गाइस, वो लिटरल दर्द था। मैं अब बोलूंगी जो मेरे मतलब वो दर्द था, वो दर्द असहनीय था। 8 बजे से और 10:30 बजे तक जो मुझे दर्द हुआ,
वो दर्द मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उस दर्द के सामने लास्ट 3 दिन के दर्द कुछ भी नहीं थे, फेल थे, जीरो थे बिल्कुल। उसके बाद नहीं रहा मेरे से गया। उसके बाद मैं बेड पे इधर से इधर पलटी, इधर से उधर पलटी, नीचे बैठी, ऊपर उठी, कभी उतर जा रही, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी सर पकड़ रही, कभी कुछ कर रही, कभी मॉनिटर था बगल में, मॉनिटर खींच रही हूँ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था इतना दर्द होता। ऊपर से जैसे ही मेरे को रात को मतलब फर्स्ट सेकंड डोज दी थी ना उन्होंने दवाई की 9:30 बजे, उसके बाद मुझे तुरंत पता नहीं उस दिन उल्टियाँ होने शुरू हो गई थी। मतलब जब तक प्रहान हुआ नहीं ना, मैंने तब तक कंटिन्यू उल्टी करी, काली काली उल्टी, पता नहीं क्या ब्लैक कलर का वॉमिट आ रहा था अजीब सा मुंह से, और लगाओ दर्द भी हो रहा है, मुंह से उल्टी भी कर रही हूँ और पानी भी नहीं पी सकते। तो ऐसी हालत हो गई थी ना मेरी उल्टी कर करके, मेरे अंदर ना कुछ नहीं बच गया था, क्योंकि जो थोड़ा बहुत एनर्जी रहती थी वो मेरी वॉमिट की वजह से बाहर निकल जा रही थी। तो 8 बजे के बाद उन्होंने बोला, फिर चेक किया उन्होंने, जैसे ही उन्होंने वो वाटर बैग तोड़ दिया, उन्होंने कहा यार अभी तक भी मतलब सर्विक्स खुला नहीं है, 2 सेंटीमीटर ही खुला, अभी 8 और खुलना चाहिए। उन्होंने कहा 12 बजे तक वेट करते हैं और नहीं होगा तो ऑपरेशन करेंगे। तो मेरा यही टारगेट था, 9 बज गया था उस टाइम, कि अब 12 बजे तक रुकती हूँ, अब इतने घंटे झेल लिया तो 4-5 घंटे और झेल लूँगी, कोई नहीं, उसके बाद तो ऑपरेशन से निकाल ही देंगे ये लोग, यही माइंड में चल रहा था। फिर दर्द बहुत ज़्यादा तेज आ रहा था, फिर मैंने कुछ नहीं देखा, ना इधर देखा ना उधर देखा, 9:30 बजे से मैंने पुश करना शुरू कर दिया अपने आप। वो मुझे बोल रहे पुश मत करो, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, बट मुझे पुश सा आ रहा था अंदर से, मुझे ऐसा लग रहा था कि पुश करना चाहिए। मैं पुश करती गई, मतलब मैंने सुनी नहीं। वो डॉक्टर बार बार आ रही थी कि मैडम मत करो, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, मत करो। पर मैं क्या करती, मेरा दिमाग भी उस टाइम वही बोल रहा था कि तू कर, क्योंकि मेरी बॉडी वही बोल रही थी, तो मैं वही कर रही थी, मैं करती गई पुश। और 10 बजे उन्होंने फिर से आगे, मतलब 9:30 बजे मैंने शुरू करा, 10 बजे वो फिर से उन्होंने फिर चेक किया, लास्ट चेक था वो। उन्होंने बोला अब पुश करो, उन्होंने बोला अब सर्विक्स खुल चुका है, मतलब जो भी है थोड़ा रह गया, ऑलमोस्ट देयर, अब आप पुश करो। फिर मैंने 10 बजे से 10:30 बजे तक जो कंटिन्यू जोर लगाया, इधर देखा ना उधर देखा, एक ही टारगेट था, पुश करना है, पुश करती गई। और लास्ट में मतलब जब 10 मिनट बचे थे प्रहान के होने के लिए, तो लास्ट में मेरी पूरी एनर्जी ना डाउन हो गई थी, बिल्कुल जीरो हो गई थी मेरी एनर्जी। अब मैं पुश भी नहीं कर पा रही थी। अब मुझे उनके बाद रियलाइज हो रही है कि वो इसीलिए बोल रही थी कि मत करो पुश, क्योंकि जब मेन पुश करना चाहिए था तब मेरे पास एनर्जी नहीं थी पुश करने के लिए। फिर मैंने हाथ पैर छोड़ दिया। वो कह रही अब पुश करो, अब करना है, ऐसे नहीं, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी बेबी को और तुम्हें भी। लास्ट में जब बेबी निकलने वाला था तो ऐसे हम हाथ पैर नहीं छोड़ सकते, वरना बेबी के साथ बहुत दिक्कत हो सकती है। तो क्या हुआ, 2 अटेंडेंट थी वहाँ पे, उन्होंने मेरे पैर पकड़े और एक ने मेरे को पीछे से बैक सपोर्ट दिया, ऐसे ऊपर उठा के रखा। फिर उन्होंने बोला कि अब आप पुश करो, वरना क्या होता है ना, अपने पैर पकड़ के खुद ही पुश करना पड़ता है। तो मेरे पे इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं अपनी बॉडी का भार भी संभाल पाऊँ उस टाइम पे, क्योंकि मुझे वॉमिट भी चल रहा था साथ साथ। तो उन 2 अटेंडेंट को मैंने मतलब बाद में बहुत थैंक यू बोला, मैंने उनको सिर्फ पैर छुए, मैंने कहा यार आप दोनों, मतलब मैंने उनको बहुत थैंक्स बोला कि आप दोनों नहीं होते ना, मैंने तो मेरी बस की नहीं होनी थी फिर बच्चा निकालने की। तो उन्होंने मेरे, एक ने पीछे से बैक पकड़ी, एक ने पैर को सपोर्ट दिया, फिर मैंने पुश करा और जैसे क्या फिर 10:30 बजे और 11 बजे के करीबन उन्होंने बोला ठीक है अब बेबी का सर दिखने लग गया है, चलो चलो लेबर रूम लेके जाओ। तो जैसे ही मैंने ये सुना ना, क्योंकि मैंने अपने से पहले 2 डिलीवरी और देख ली थी कि जैसे उनका ये हुआ, तो उन्होंने उनको फटाक से चेयर पे बिठाया और लेबर रूम लेके गए, जो मेन लेबर रूम होता है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यस, मैंने कहा मैंने भी कर लिया। मतलब मेरे अंदर अलग ही सेटिस्फेक्शन था, मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने दुनिया की जंग जीत ली, क्योंकि मेरे को बिलीव नहीं था मैं ये कर पाऊंगी। प्लस मेरे को कभी नहीं लगा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और गाइस मैंने कर ली थी, मतलब ऑलमोस्ट देखो आप लोग कि मेरे को लग रहा था कि इसके बाद हाँ मेरी नॉर्मल ही होगी। और मेरे को बहुत खुशी थी अंदर से, भले मेरे को दर्द बहुत हो रहा था, पर उस खुशी में, मैं सच बोल रही हूँ, मैं खुश हो गई थी कि मेरी नॉर्मल है। उस खुशी में मैं अपना दर्द भूल गई थी। फटाक से उन्होंने चेयर पर बैठाया और लेके गए लेबर रूम में। वहाँ मेरी एक आखिरी पुश था, मैडम ने यहाँ पेट से धक्का दिया और मैंने पुश किया, और एकदम से फर्स्ट उसमें ही प्रहान निकल के 10 मिनट में मेरा वहाँ पे खेल खत्म हो गया था। प्रहान को सुला के आई हूँ अभी, प्रहान के बारे में ही बात हो रही थी। तो गाइस जैसे प्रहान हो गया ना, उसके बाद मैंने लिटरली ये भी नहीं पूछा क्या हुआ है कैसा हुआ है, कोई नहीं, मैंने बोला बस हो गया। मेरे को बस यही था कि मेरी जान छूटी, और अंदर से इतना सेटिस्फेक्शन था कि थैंक गॉड मैंने नॉर्मल डिलीवरी कर दी। तो हाँ गाइस, प्रहान नॉर्मल हुआ था। इतने घंटों के लेबर पेन के बाद, मैं एक्चुअल कह सकती हूँ मुझे 24 आवर्स का, प्रॉपर 24 आवर्स का लेबर पेन रहा है, उसके बाद जाके प्रहान हुआ है, क्योंकि इतने दिन में हुआ है वो, इतने दिन के दर्द के बाद।
तो जब वो हुआ ना तो मेरे दिल में जो सेटिस्फेक्शन थी तो मुझे ये रहा कि चल थैंक गॉड मैं बच गई, मेरी जान छूट गई और मैं जिंदा हूँ। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा खुशी थी। और मैं फिर खुद ही वो अटेंडेंट नर्स वगैरह कह रही है, तुम पूछ भी नहीं रही हो क्या हुआ है। मैंने कहा मैम बस हेल्दी होना चाहिए बच्चा और कुछ भी हुआ हो, क्योंकि मैंने रोने की आवाज़ तो सुनी ली थी और ठीक था प्रहान। तो उसके बाद वो ऐसे ऐसे करके लेके आए प्रहान को, देख अटेंडेंट लेके आई, वही लेके आते हैं। उन्होंने साफ वाफ करा उसको कि देख क्या हुआ है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा बोल क्यों नहीं रही है, ऐसे बोल रहे। तो मैंने कहा लड़का हुआ है। तो फिर मन में इतनी खुशी थी ना मेरे, इतनी खुशी थी मेरे मन में और मैं बहुत खुश थी। लाइक मैं अपने अंदर, मुझे उस टाइम ये लग रहा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग है भाई, अगर तुमने ये जीत रखी है ना तो तुम और कुछ नहीं चाहिए फिर लाइफ में। सच में मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था, क्योंकि हर लड़की को उस दौर से गुजरना ही पड़ता था और मैं उससे गुजर चुकी थी और मैं पास भी हो गई थी। खुशी मुझे इस बात की थी। मैं बच भी गई हूँ, मेरा बच्चा भी हेल्दी है और मैं भी ठीक हूँ और ऊपर से मैंने नॉर्मल भी करवा लिया है। चलो ये भी एक अचीवमेंट था कि साला कम से कम अगर सी सेक्शन करवाती तो उसका भी दर्द झेलना पड़ता। 12 की 2 बज गए और मुझे नहीं पता कि मेरे फैमिली वालों को बताया है। मेरे पास फ़ोन वगैरह तो कुछ रहता नहीं अंदर, मुझे कुछ नहीं पता कि बाहर पता चल गया उनको कि बच्चा हुआ है, क्या हुआ है, कैसा हुआ है। तो मेरे वो स्टिचेस लगा रहे थे ना, जब नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस लगते हैं गाइस, मुझे 10 लगे थे पूरे पूरे, क्योंकि प्रहान बहुत हेल्दी बेबी हुआ था। उसका वेट बहुत अच्छा वेट था, लाइक 3 to 4 kg के बीच में वेट था। मैं एग्जैक्ट कितनी सारी कुंडली नहीं बता सकती उसकी, तो बहुत अच्छा वेट था। तो मेरे पूरे 10 स्टिचेस आए थे और जब वो स्टिच कर रही थी तब मेरे से पूछा उन्होंने क्या नाम रखोगे। तो मुझे स्टिच वगैरह का कुछ दर्द नहीं हुआ, मेरा दर्द जैसे ही प्राण निकला वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मैं एकदम सही थी। लास्ट दर्द वहीं तक था, उसके बाद मैं चिल थी बिल्कुल। तो मैं बात कर रही थी उनसे, मैंने कहा, उन्होंने कहा क्या नाम रखोगे। मैं थोड़ा चुप हुई, फिर उसके बाद उन्होंने बोला बताओ, कुछ सोचा तो होगा। मैंने कहा प्रहान। और उन्होंने फिर पूछा कि प्रहान ना इज़ वेरी यूनिक नेम। कि उन्होंने पूछा फिर अगर लड़की होती तो क्या रखते। तो मैं ना सच में ना ये जवाब था। मैंने कहा तब मैंने कुछ नहीं सोच रखा था। तो गाइस अभी मुझे आप जज मत करना, बट लिटरली मैंने भी मैंने लड़की का नाम सोचा ही नहीं था। मुझे था कि मेरा लड़का ही होगा। मेरे को ऐसी फीलिंग्स थी, पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों आई। एक तो मेरी सास भी बोलती रहती थी मेरे सिम्टम्स देख के कि तेरा लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, क्योंकि ना ही मेरा ज़्यादा पेट निकला था, ना मैं ज़्यादा मोटी भी थी, ना ही बोलते लड़कियों के टाइम पे फेस की बहुत हालत ख़राब हो जाती है, छाइयाँ वैयाँ हो जाती है, वो सब भी मुझे कुछ नहीं हुआ था। बस ये और मीठे की क्रेविंग्स हो रही थी। गढ़वालियों में तो ऐसे ही बोलते हैं, मेरी सास लोग तो मुझे ये बताए थे। तो मेरी सास का था कि तुझे लड़का ही होगा, और वो सब मेरे अंदर से फील भी यही आता था कि मुझे लड़का ही होगा, और हुआ भी मुझे लड़का ही गाइस। तो मैंने प्रहान का नाम प्रहान ही सोच रखा था, लड़की का हमने नाम ही नहीं सोचा था। हमने क्या, प्रहान का नाम मैंने ही रखा है ना। और इसके पापा, मेरी तो कभी इतनी बात हुई नहीं होगी कि वहाँ तो सिर्फ इतनी बात हो पाती थी कि आप ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कभी ऐसा टाइम नहीं मिला कि हम बच्चे के नाम डिसाइड कर रहे हैं, है ना। और मैंने नाम डिसाइड तो 8th मंथ में कर लिया था कि मैं अपने बच्चे का नाम प्रहान रखूंगी। और जब प्रहान हो गया तो हुआ भी लड़का, तो मैंने प्रकाश को बताया कि हम इसका नाम प्रहान रखेंगे। और प्रहान का नाम प्रहान क्यों है वो भी मैं आप लोगों को आज क्लियर कर देती हूँ। तो प्रहान प्रकाश और अर्चना से मिलके बनाया प्रहान, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक नेम है। प्रकाश का PRA और अर्चना का HAN लेके मैंने प्रहान बनवाया है, ठीक है। और हमने ये नाम बहुत सोच समझ के रखा है। लोगों को लगता है कि ये हिंदू नाम नहीं है। हाय बेबी, हाय मेरा बेबी, उठ गई आप? और मेरा बच्चा, चलो आप ऐसे ही रहो, ठीक है। तो गाइस बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रहान हिंदू नाम नहीं है। तो सबसे पहली बात आप गूगल कर लेना, प्रहान एक हिंदू नाम है, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को प्रोनाउंस करना नहीं आता तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं फरान, परान, परान, पता नहीं क्या करके। तो मुझे बहुत गुस्सा आता, तो मैं बोल देती हूँ तुम बोलो ही मत, तुम काना बोलो, क्योंकि मेरे बेटे का नाम काना भी है। हम घर में इसको प्यार से काना ही बोलते हैं, इसकी दाई दादा सब इसको काना कहते हैं। तो जिसको प्रोनाउंस करना नहीं आता है गाइस वो काना बोलें, और प्लीज़ नाम ना बिगाड़ें। और दूसरी बात यह कि इसका बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग है गाइस। फिर जैसी बात, उसके बाद 2-2:30 बजे के करीबन मुझे लेबर रूम से नॉर्मल जो वार्ड होते हैं वहाँ लेके गए। तो मैं बहुत खुश थी। जैसे मैं व्हील चेयर से बाहर जा रही थी तो प्रकाश, सब लोग मेरा वेट कर रहे थे। और उसके बाद प्रकाश ने मेरी हालत देखी, ऐसे पैर में ब्लड लगा था थोड़ा बहुत, वैसे तो क्लीन कर देते हैं पर जो बच जाता है। तो फिर उसको मैंने सारी स्टोरी सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ उस दिन। जैसे हम लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। कुछ फ़ोटोज़ होंगी हमारी उस दिन की, जिस दिन मैं माँ बनी थी। वो फ़ोटोज़ मैं आपको अभी आगे शो कर दूँगी। मेरी प्रहान की जो पहली पिक्चर है इसके पापा के, हम तीनों की, वो मैं आपको दिखाऊँगी।
और यही थी गाइज मेरी डिलीवरी की स्टोरी। और आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताना, और अगर आप रिलेट कर पाओ तो वो भी बताना मुझे। और आगे की अगर आपको जर्नी और जाननी है कि इसके बाद क्या हुआ था, पोस्टमार्टम वगैरह, कैसा कैसा मैंने अपना पोस्टमार्टम हैंडल किया, और इसके साथ इसकी मतलब इसकी परवरिश या जो भी उस टाइम पे बच्चे के लिए करते हैं, वो सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताना। और हॉस्पिटल बैग का भी अगर जानना हो तो प्लीज़ मुझे बताना। मुझे बहुत खुशी होगी अपना एक्सपीरियंस बताने में और अपनी चीज़ें बताने में, तो मैं ज़रूर बताऊंगी अगर आप लोग जानना चाहेंगे। मेरे टिप्स हैं सभी मॉम्स के लिए या मॉम टू बीज़ के लिए कि बस आप लोग खुश रहिए, अच्छा खाइए, टेंशन ज़्यादा नहीं लीजिए, और अपने आप को ऐसे समझिए कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीक फील नहीं करना है। अगर आप मेंटली वीक फील नहीं करोगे तो आप फिजिकली भी वीक नहीं लगोगे। तो इसलिए ये है कि अपने आप को ऐसे समझो कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोग वो करिए जो डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी वही किया था जो मेरे डॉक्टर्स ने कहा था, है ना। क्योंकि आपकी लाइफ और पहले की लाइफ में बहुत फ़र्क है, तो डॉक्टर की एडवाइस से ही आप लोग चलिए, जैसा वो बोलते हैं वैसा करिए, क्योंकि मैंने भी सेम किया था और एंड ऑफ द डे मेरे साथ भी बहुत अच्छा हुआ है, और आप लोगों के साथ भी अच्छा हो। और मैं सबकी हेल्थ के लिए प्रे करती हूँ, और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप कभी भी हेल्दी हो और आप भी हेल्दी रहे, और आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो, सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो को एंड करती हूँ, और आप लोगों को कैसी लगी जर्नी प्लीज़ बताना। मैं मिलूंगी आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। बाय, लव यू। फ्रांस से बाय, आपके बारे में बात हो रही है। बाय, किस्सा, गिव देम किस्सा, बाय।